गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। बट आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आपकी आंखों को भी, आईज को भी इन्वॉल्व किया गया है। सो आईज के बारे में, माइक्रोस्कोप के बारे में, टेलीस्कोप के बारे में, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना, यानी आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना। सीबीएसई लो, स्टेट बोर्ड लो, जेडब्ल्यू लो, नीट लो, सभी में आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की पढ़ाई दी हुई है। बच्चों को ये टॉपिक समझने में दिक्कत जाती है। आप बराबर पूरा वीडियो देखना, आपको स्टेप बाय स्टेप मैं हर चीज समझा के बताऊंगा। बेटा एक पहला पॉइंट आप अच्छे से ध्यान देना। अगर हम कोई भी दूर की चीजें देखते हैं तो हमारी आंखों में कोई स्ट्रेस नहीं आता। आप दूर दूर की चीजें ऐसे देखो, आसानी से आप देख पाते हो। उन दूर की चीजों को आप नजदीक लाओ तब भी आप आसानी से देख पा रहे हो। लेकिन ऐसे लाते लाते जैसे जैसे आप उसको नजदीक लाते हो, आपकी आंखों में स्ट्रेस फिर बढ़ना चालू हो जाता। अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को बहुत ही नजदीक ला लिया तो आपकी आंखें और भी ज्यादा स्ट्रेस हो जाती और चीजें आपको क्लियरली नहीं दिखाई देती। तो आपको पहला पॉइंट, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी याद रखना है कि एक तो चीज को आप बहुत दूर वाली चीज को देखोगे यानी इंफिनिटी पे, तो वो आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट कहलाएगा। न्यूमेरिकल्स में अगर लिखा रहा नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है चीजों को आप आसानी से दूर वाली चीजों को देख रहे हो। लेकिन दूसरी चीज, अगर मैं मिनिमम यहां तक लेके आता हूं तब तक ठीक है, दैट इज अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी क्लियर दिखाई देने के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा चीजों को यहां तक ला सकता हूं। लेकिन इसके अंदर अगर ला लूंगा तो आंखें फिर मेरी स्ट्रेस हो जाएगी। तो इसीलिए आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट पढ़ो, माइक्रोस्कोप रहे, टेलीस्कोप रहे, आपको दो कंडीशन दी जाएगी। एक, अगर ऑब्जेक्ट को दूर देखना है यानी इंफिनिटी पे देखना है तब आप सॉल्व करो, या तो फिर आपको दूसरा क्वेश्चन दिया जाएगा कि अगर आप इमेज को डी डिस्टेंस पे बनाना चाहते हो तब। व्हाट इज द डी डिस्टेंस? डी यानी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। ठीक है, यहां तक क्लियर विजन आ रहा है। बट ये जो क्लियर विजन होता है, मिनिमम डिस्टेंस जो होता है, ये उम्र के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से भी चेंज होता है। अगर आप छोटे बच्चे ले लो, यानी 10 साल के अंदर की उम्र, 10 साल के अंदर के जो छोटे बच्चे होते हैं उनके आंखों के मसल्स फ्लेक्सिबल रहते, स्ट्रांग रहते, तो उस वजह से वो 7, 8, 10 सेंटीमीटर की भी चीजों को आसानी से अच्छे से देख पाते। उनका मिनिमम डिस्टेंस अलग रहता है। लेकिन 10-15 साल से लेके 30, 35, 40, 50 तक आपको 25 सेंटीमीटर पे देखना होता है। वही अगर ओल्ड एज आ गई, ओल्ड एज में यानी आप मान लो कि 50, 60, 70 साल की आपकी उम्र हो गई, तब आपको चीजों को दूर से देखना पड़ेगा, तब वो अच्छे से दिखाई देगी। अंदर लाओगे तो स्ट्रेस आएगा। मिनिमम डिस्टेंस जो होता है वो उम्र के हिसाब से भी वैरी होता, बट ऑन एन एवरेज हम मान लेते हैं कि ये 25 सेंटीमीटर पे आपको चीजें क्लियर दिखाई देती। ये जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको आप डी से दिखाओगे, तो डी जो रहेगा वो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जनरली ये 25 सेंटीमीटर लिया जाता। समझा बेटा? ये अब न्यूमेरिकल कौन से दो कंडीशन पे सॉल्व करने रहेंगे? एक आपका नॉर्मल डिस्टेंस पे यानी नॉर्मल एडजस्टमेंट पे, दैट इज इमेज इज एट इंफिनिटी, बहुत दूर की चीज, और दूसरा आपको मिनिमम डिस्टेंस डी पर। ठीक है, तो ऐसे दो कंडीशंस आपके क्लियर हो गए। अब बेटा आगे बढ़ते हम लोग। ठीक है, अब मैं कोई चीजों को सिंपल आंखों से देखना चाह रहा, फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट हुआ, अब ये ऑब्जेक्ट को मैं सिंपल आंखों से देखना चाह रहा, तो यहां से मेरा ये बॉटम वाला लाइन ये आएगा, जबकि मेरा टॉप वाला लाइन ये बनेगा, ऊपर वाला। ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है और यहां से मैं उसको देख रहा हूं, तो नीचे वाली लाइन ये बनेगी और ऊपर वाली लाइन ये बनेगी। तो ये हुआ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और मैं उसको मिनिमम डिस्टेंस डी पर देखूंगा। ठीक है ना?
मैं ना तो उसको बहुत दूर लेके जाऊंगा, ना तो मैं उसको बहुत नजदीक लाऊंगा। अब अगर बेटा ऑब्जेक्ट को मैं नजदीक लाता तो फिर मेरा एंगल बढ़ गया होता, तो यही चीज मुझे बड़ी दिखाई दी होती, और यही चीज को अगर मैं दूर ले जाता तो ये जो मेरा एंगल बनेगा वो छोटा बनेगा, तो ये चीज मुझे छोटी दिखाई देगी। तो एक चीज क्लियर है, नजदीक में है तो आपका एंगल बढ़ रहा है तो चीज बड़ी दिखाई देती है। वही चीज अगर दूर लेके जाओ तो जैसे जैसे दूर जाएगी वो छोटी छोटी दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी छोटी? क्योंकि आपका एंगल भी छोटा बनेगा। सो चीजें बड़ी दिखना या छोटी दिखना ये डिपेंड होता है कि वो कितना एंगल बना रहा है। सो एंगल जितना बड़ा बनाएगा चीज उतनी बड़ी दिखाई देगी, एंगल जितना छोटा बनाएगा चीज उतनी छोटी दिखाई देगी। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। चलो मैं स्टेप बाय स्टेप आपके पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूं, वो पॉइंट्स आपको आगे इस्तेमाल होंगे। अब देखो कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है h, इसको मैं नेकेड आइज से देख रहा हूं ऐसे, तब ये मेरे साथ एंगल बना रहा है मान लो अल्फा। मैं चीज को कितने डिस्टेंस पे रख रहा? d डिस्टेंस पे। व्हाट इज द d डिस्टेंस? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब यहां बताओ बेटा मुझे tan अल्फा क्या बनेगा? सो tan अल्फा यानी h/d बनेगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता। tan अल्फा इज नियरली इक्वल टू अल्फा फॉर स्मॉल एंगल, सो अल्फा इक्वल टू h/d हो गया। यहां पे मैं चीजों को डायरेक्ट देख रहा हूं। अब इसी चीज को मैं माइक्रोस्कोप की मदद से देखना चाहूंगा। अब पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। तो बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप यानी क्या? सिंपल एक लेंस। अगर मैं कोई किताब पढ़ने जा रहा हूं, उसके लेटर छोटे छोटे लेटर उसको पढ़ना है मुझे, तो मैं क्या कर रहा हूं? एक सिंपल लेंस ले रहा हूं, कॉन्वेक्स लेंस, और सिंपल कॉन्वेक्स लेंस को बीच में रखकर मैं उस चीज को पढ़ूंगा। तो यहां पे कोई छोटा सा लेटर लिखा हुआ है मान लो एस, अगर ये छोटा लेटर होगा एस, और इसको अगर मुझे मैग्नीफाई करना है तो मैग्नीफायर यूज करूंगा। व्हाट इज अ मैग्नीफायर? कॉन्वेक्स लेंस। तो वो लेंस को मैं ऐसा एडजस्ट करूंगा कॉन्वेक्स लेंस को, तो ये जैसे एडजस्ट करूंगा एक पोजीशन आएगी जिसमें यही चीज इसी तरफ बड़ी दिखाई देगी। यानी देखो यहां पर ये मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, यहां पर मैंने लेंस रख दिया, और यहां से मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं। ठीक है बेटा, ये लेंस के फोकल लेंथ के अंदर, ये फोकल लेंथ है इसकी फोकल लेंथ है मान लो ये, तो इसके फोकल लेंथ के अंदर मैं ऑब्जेक्ट को ला रहा हूं। सो ऑब्जेक्ट अगर फोकल लेंथ के अंदर आएगा तो इसकी इमेज इसी तरफ बड़ी बनेगी। कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टीज शॉर्ट में मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। ये देखो ये आपकी कॉन्वेक्स लेंस, अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहा तो इमेज भी, यहां देखना ये क्या है आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये डिस्टेंस क्या लिया मैंने? इनफाइनाइट। ये मान लो उसका फोकस है, ये मान लो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मान लो आपका फोकस है, ये मान लो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मान लो आप इंफिनिटी है। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहा तो इमेज फोकस पे बनती है। अगर ऑब्जेक्ट अंदर लाऊंगा तो इमेज यहां बनेगी। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को और भी अंदर लाऊंगा तो इमेज मेरी यहां पर बनेगी। अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां पे लेके आऊंगा तो इमेज यहां बनेगी। अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे लाया तो इमेज यहां बनेगी। बहुत सिंपल है बेटा, ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे नजदीक लाऊंगा इमेज आपकी इस तरफ बढ़ती जाएगी, लेकिन जैसे ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर ला लिया, ये मेरा फोकस है, फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट को ला लिया तो इमेज फिर वापस से उसी तरफ वर्चुअल बन जाती। तो ये प्रॉपर्टीज हम अलग चैप्टर में अलग अलग वीडियोस में देखते हैं। यहां पे मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन किया। तो क्या बताया मैंने कि ऑब्जेक्ट को आप ऐसे ऐसे लेके आओ, इमेज आपकी ऐसे ऐसे जाते रहेगी, लेकिन कब तक? जब तक फोकस पे आ रहे हो तब तक। एक बार आपका ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर आ जाने दो, इमेज आपकी वर्चुअल बनेगी उसी तरफ। ये सब आप रे डायग्राम ड्रॉ करके बता सकते हो। ठीक है,
हम लोग फिलहाल इसके ऊपर नहीं जाना चाह रहे, हमारा टॉपिक अलग है आज का। अब तो आपको क्या चीज बताया मैंने कि अगर लेंस के फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट आ रहा होगा तो इमेज उसी तरफ बनेगी और बड़ी बनेगी। तो बेटा ये एंगल डेफिनेटली आपका बढ़ जाएगा। ये डिस्टेंस आप डी ही रखोगे क्योंकि आपको इमेज डी डिस्टेंस पर ही देखना है, मिनिमम डिस्टेंस पे, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट की हाइट एच ही रहेगी क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट है ना आपका। तो ये जो ऑब्जेक्ट की हाइट रहेगी वही हाइट आपकी ये रहेगी और ये बनेगी आपकी इमेज, तो इमेज बनेगी एच डैश। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो रखा होगा उसको कहते हो यूई। अब देखना व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन। पहले आपको इतने एंगल पे चीज दिख रही थी, अब वही चीज आपको इतने एंगल पे दिखाई दे रही है। सो एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगल कितने से बढ़ा, क्योंकि एंगल जितने से बढ़ेगा इमेज भी उतने से बड़ी बनेगी। सो एंगुलर मैग्निफिकेशन यानी बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। नाउ व्हाट इज द बीटा, ये वाला एंगल बीटा मान लो। एक बार अच्छे से आप मैग्निफिकेशन को समझना, बिना इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए डायरेक्ट आप अपनी आंखों से ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तब बनने वाला एंगल बोले तो अल्फा, और उसी ऑब्जेक्ट को लेंस की मदद से आप जब देखोगे तब आपका एंगल बनेगा बीटा। सो इंस्ट्रूमेंट के साथ देखा तब एंगल बढ़ गया तो वो ले लिया बीटा, और विदाउट इंस्ट्रूमेंट यानी विदाउट लेंस डायरेक्ट जब आंखों से देखा तब का एंगल अल्फा। सो इन दोनों का रेशो यानी आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन, क्योंकि एक चीज आपको छोटी दिखाई देगी अगर एंगल छोटा बनेगा तो वही आपका एंगल बड़ा बना दिया आपने, डबल कर दिया मान लो या ट्रिपल कर दिया। सो अगर आपका एंगल 3 गुना बढ़ गया तो साइज भी आपका 3 गुना ऐसा राइज होने का चांस है। अगर डिस्टेंस आपका सेम है, अगर डिस्टेंस सेम ही रह रहा है तो फिर वो 3 टाइम्स हो जाएगा। सो पहले एंगल मान लेते हम लोग 10 डिग्री है, अब एंगल मान लेते हमने 30 डिग्री बना दिया। सो अब एंगल 30 डिग्री बना, पहले था 10 डिग्री, तो मैग्निफिकेशन क्या हुआ 3 टाइम्स। सो आपका 3 टाइम्स मैग्निफिकेशन हो गया, यानी इमेज को आप ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही उसको आपने 3 गुना बड़ा बना दिया। क्लियर। अब ये देखो पहली बात, सिंपल माइक्रोस्कोप यानी सिंपल एक लेंस का इस्तेमाल करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए एक सिंपल से कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करके आप उस पेपर को पढ़ो, यही आपका सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया। क्लियर। अब मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में और एक बार बता देता हूं ये चीजें। इधर देखो ना, ये हम डायरेक्ट अपनी आंखों से ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है 8, डायरेक्ट अपनी आंखों के साथ एंगल कितना बनाया अल्फा। ये मिनिमम कितने डिस्टेंस पे आप रख रहे हो, डी डिस्टेंस पे, आप मिनिमम डी डिस्टेंस पे रख रहे हो। अब देखना आपकी आंखों की पोजीशन वही ले ली और इमेज भी आप वही पे बनाना चाह रहे हो एच डैश, ठीक है ना। इमेज अभी भी आप डी डिस्टेंस पे ही बनाना चाह रहे हो क्योंकि क्लियर दिखे, ठीक है। बीच में उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे, लेंस का, या आपने लेंस का इस्तेमाल कर दिया मान लो। और यहां था आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है h। सो ये ऑब्जेक्ट को आप लेंस की, पहले आपने इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट देखा था तब डायरेक्ट बनेगा था एंगल अल्फा। अब इसी ऑब्जेक्ट को आप विद द हेल्प ऑफ लेंस देख रहे हो, ठीक है ना। तो लेंस की मदद से देखोगे तो ये एंगल बढ़ेगा, ये ऐसा तुम्हारी इमेज यहां तक आएगी, ये इमेज, ठीक है, ये एच डैश। सो विदाउट लेंस डायरेक्ट एंगल बन रहा था अल्फा, अब विद द हेल्प ऑफ लेंस एंगल बन गया आपका बीटा। सो एंगुलर मैग्निफिकेशन यानी बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। क्लियर। नाउ यहां से बेटा इस डिस्टेंस को मैं कह देता हूं यूई। व्हाट इज द यूई, यू फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये क्लोज होगा, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द आई पीस। अब बीटा बोले तो क्या,
तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ले लो, यानी h बाई यू ई, तो ये हो गया अपना h डिवाइडेड बाय यू ई डिवाइडेड बाय, यहां से आप अल्फा ले लो तो h डिवाइडेड बाय डी, h डिवाइडेड बाय डी। आप चाहे तो h डैश डिवाइडेड बाय डी भी ले सकते हो, लेकिन ये h डैश पता नहीं रहता, ठीक है ना, ये वर्चुअल है। उसके बाद ये वाला जो है आसानी से आप कैंसिल कर सकते हो एच एच को, इसलिए मैंने एच एच लिया, तो यहां से एच एच कैंसिल हुआ, तो क्या बचा बेटा, डी डिवाइडेड बाय यू ई। तो अब आपके मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले बने, पहला ये फॉर्मूला, दूसरा ये फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का, ठीक है। मैग्निफिकेशन के ऐसे दो फॉर्मूले बन गए। नाउ अब हम लोग लेते बेटा केस वन केस टू। केस वन ले लेंगे फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब मैंने पहले आपको बताया है। नॉर्मल एडजस्टमेंट यानी क्या, नॉर्मली आपको वो चीज दिखाई देनी चाहिए, यानी दूर दिखाई जानी चाहिए, क्योंकि जब दूर दिखाई देती है तो आपकी आंखें क्या रहती है, रिलैक्स रहती है। तो आपको न्यूमेरिकल में कंडीशन दी जाएगी, या तो कहा जाएगा आपकी आंखें रिलैक्स रहे, आंखों में कोई स्ट्रेस ना आए, यानी ही चीजें इंफिनिटी पे दिखे, यानी वो नॉर्मल एडजस्टमेंट कहलाएगा। सो नॉर्मल एडजस्टमेंट में इमेज जो फॉर्म होती है वो इंफिनिटी पे होती है। कहां पर होगी बेटा, इंफिनिटी पे इमेज बनेगी। अब देखा आप, अगर मैं ऑब्जेक्ट को बराबर फोकस पे लेके आ जाऊं, ये लेंस है, ये वाले लेंस का ये फोकस है, मान लो फोकल प्लेन, और बराबर फोकस पे अगर ये आ गया ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहां पर बनेगी, इंफिनिटी पे बनेगी। ये बहुत दूर बनेगी, क्योंकि जब भी ये फोकस पे आ जाता तो इमेज बनती है इंफिनिटी पे, ठीक है। सो ये फोकल लेंथ हो जाएगा मेरा। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो रहेगा, ये वाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यही मेरा फोकल लेंथ बन जाएगा फॉर द आई पीस। तो यहां पर मैग्निफिकेशन हो जाएगा d डिवाइडेड बाय एफ ई। ये वाला पॉइंट आ रहा है समझ में। मैं इमेज कहां बनाना चाह रहा है, इंफिनिटी पे। तो जब इमेज इंफिनिटी पे बनाओगे तो आपको ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपकी नॉर्मल एडजस्टमेंट, तब का ही मैग्निफिकेशन। अब ले लेते बेटा केस टू। केस टू में ऑब्जेक्ट को आप अंदर रख रहे हो, फोकस के अंदर, फोकस के अंदर रखोगे तभी आपकी इमेज यहां कहीं तो भी बनेगी। यहां कहीं तो भी बोले तो डी डिस्टेंस पे, यानी केस टू में इमेज को आप बनाना चाह रहे हो एट डी डिस्टेंस। बेटा डी डिस्टेंस बोले तो क्या, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब इसके लिए हम लोग सॉल्व करेंगे, देखना बराबर। अच्छे से ध्यान दो बेटा। अब लेंस का फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये क्या आपका लेंस फॉर्मूला। मुझे एक चीज बताओ, इमेज कहां बनाना चाह रहे हो, इमेज बनाना चाह रहे डी डिस्टेंस पर, ठीक है ना। सो इमेज डिस्टेंस माइनस डी ले लेंगे, ठीक है ना, इमेज माइनस डी पे बनाना चाह रहे हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये वाला चाहिए हमको, फोकल लेंथ फॉर द आई पीस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, आप याद रखना, कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ पॉजिटिव। और वही अगर ये कॉनकेव, ये डाइवर्जिंग लेंस, इसमें फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव है। सो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, सो फोकल लेंथ को आप पॉजिटिव में ही लोगे, ठीक है। नाउ इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। मैग्निफिकेशन मुझे चाहिए डी बाई एफ ई, मुझे डी बाई एफ ई चाहिए, या डी बाई यू ई। यू ई बोले तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मुझे ये वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब इसको बेटा माइनस साइन हमें डी से मल्टीप्लाई कर दो। सो डी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -1 आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा डी बाई यू ई, ये आ जाएगा डी डिवाइडेड बाई एफ ई, ठीक है। सो यहां से डी बाई यू ई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी मेरा नेगेटिव में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस को उधर ले जाओ, सो 1 प्लस डी बाई एफ ई, ऐसा आ गया। सो डी बाई यू ई की वैल्यू इतनी आ जाएगी,
डी बाई यूई बोले तो मैग्निफिकेशन, सो मैग्निफिकेशन कितना आ गया आपका 1 प्लस डी बाई एफ, ये आपका मैग्निफिकेशन आ गया। हो सकता है बच्चों को अभी दिक्कत गई हो, मैं आपको शॉर्ट में फॉर्मूले कैसे आए वो और एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। अब हम लोग समरी ले रहे हैं, एकदम लास्ट कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। आपको अगर डेरिवेशन नहीं आता है तो भी चलेगा, डायरेक्ट चीजों को आप ध्यान में रख सकते हो। देखना, मैग्निफिकेशन बोले तो क्या, बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। अब ये बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बोले तो क्या, लेंस की मदद से बनने वाला एंगल और बिना लेंस के डायरेक्ट आंखों से बनने वाला एंगल, उनका रेशियो, यानी बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आता है, डी डिवाइडेड बाय यूई, ये भी याद रख लेना, डी बाय यूई। ये कैसे आया था, सिंपल था ये तो समझ में आया होगा सबको। उसके बाद दो कंडीशन, कौन सी कंडीशन, इमेज बननी चाहिए इंफिनिटी पे, इमेज बननी चाहिए डी डिस्टेंस पे, ऐसे दो कंडीशन। इंफिनिटी पे इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेना होगा फोकल लेंथ पर, क्योंकि फोकस पे ऑब्जेक्ट तभी इमेज इंफिनिटी पे, इसलिए इसको ले लो। देयरफॉर मैग्निफिकेशन इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय एफ, आराम से याद रह जाएगा। इसके बाद अब अगर मैं इमेज को डी डिस्टेंस पे बनाना चाहूं तो फिर मेरा डी बाई यूई कितना आएगा, ये मुझे निकालना है। तो ये मैं कैसे निकालूंगा, विद द हेल्प ऑफ लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या था, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, ये मेरा लेंस फॉर्मूला है। ये फॉर आईपीस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, इमेज बन रही है माइनस डी पे, इसको सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने के बाद डी बाई यूई की वैल्यू 1 प्लस डी बाई एफ ही आ जाएगा, ये ऐसा। और यही मेरा रहेगा मैग्निफिकेशन। तो बेटा अभी मेरा मैग्निफिकेशन कितना आया, तो अब मेरा मैग्निफिकेशन आया 1 प्लस डी बाई एफ ई, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, एक ही चीज याद रखना है, डी बाई एफ ई। डी बोले तो क्या 25 सेंटीमीटर मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और एफ ई बोले तो क्या फोकल लेंथ। किसकी फोकल लेंथ, एक ही लेंस है, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप ले रहे हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही लेंस होती है। इमेज अगर इंफिनिटी पे बनाना है तो यहां पे फोकल लेंथ ले लेना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू फोकल लेंथ, ये वाला। और अगर डी डिस्टेंस पे बनाना है तो 1 प्लस कर देना, समझे इतना। और एक चीज याद रखना, इंफिनिटी में बनाना यानी क्या, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट, यानी आपकी आंखें रहनी चाहिए रिलैक्स्ड। तो आंखें तो आपकी रिलैक्स रहेगी, लेकिन मैग्निफिकेशन आपको कम मिलेगा। लेकिन उसी ऑब्जेक्ट को अगर आप इंफिनिटी से डी डिस्टेंस पे ला रहे हो तो आपकी आंखों में भले स्ट्रेस थोड़ा इंक्रीज हो जाए, बट आपको मैग्निफिकेशन बढ़ के मिलेगा, 1 से आपका मैग्निफिकेशन बढ़ जाएगा। एक एडवांटेज है तो एक डिसएडवांटेज है, बात आ रही समझ में। इमेज अगर इंफिनिटी पे बनाया तो आंखें तो हो गई रिलैक्स, नॉर्मल एडजस्टमेंट है वो, लेकिन मैग्निफिकेशन कम मिला, समझा यहां तक। लेकिन अगर मैं इमेज को डी डिस्टेंस पे बनाना चाहता हूं, मैंने इंफिनिटी से उसको डी डिस्टेंस पे लाया, तो भले ही मेरे आंखों में थोड़ा स्ट्रेस आ जाए, चीजें तो क्लियर दिखेगी, आंखों में थोड़ा स्ट्रेस आ गया, लेकिन मेरा मैग्निफिकेशन 1 से बढ़ेगा, ये भी आप याद रख सकते हो, ठीक है बेटा। सो आपका सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, डी बाई एफ ई और 1 प्लस डी बाई एफ ई। डी बाई एफ ई कब, जब इमेज इंफिनिटी पे बनाना चाहोगे तब, यानी ऑब्जेक्ट को रखोगे फोकस पे, और जब डी डिस्टेंस पे इमेज बनाओगे तब 1 प्लस डी बाई एफ ई। क्लियर इतना। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बीटा बाय अल्फा भी याद रखना, डी बाई यू भी याद रख सकते हो। क्लियर है यहां तक सबको बेटा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप लूंगा, उसके बाद हम लोग टेलीस्कोप लेंगे, ठीक है। इसको आप अच्छे से रिवाइज करना, वीडियो को 1-2 बार रिवाइज करो, नोट्स बनाओ, आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा, आप उसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स आसानी से सॉल्व कर पाओगे। न्यूमेरिकल भी उसके ऊपर सिंपल दिए हुए हैं, ठीक है। ओके बाय बेटा।